आपने एक मुकदमा दर्ज कराया हुआ है इंदिरानगर थाने में जी। आपकी बेटी के साथ क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था? सर, मेरी बेटी जो है मुंशी पुलिया पे किडजी स्कूल है सेक्टर 10 में इंदिरानगर, वहाँ जाती है और मेरे 2 छोटे बच्चे और हैं, जिस वजह से मैंने वहाँ से वैन लगवा रखा था। वो स्कूल ने ही मुझे वैन प्रोवाइड कराया था और वहीं से मुझे नंबर दिया गया था। अभी 1 हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ते ही स्कूल गई थी, सेकेंड वीक ये था। मंडे को मॉर्निंग में स्कूल गई है, जो ड्राइवर है मोहम्मद आरिफ उसके साथ। और जब स्कूल से छुट्टी का टाइम था तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि आप उधर से मत लेके आइएगा, बच्चे को मैं अपने लेके आऊँगी। और जब मैं बच्चे को अपने घर लेके आई तो वो बहुत परेशान थी। मैं खाना खिलाने उससे जा रही थी तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तो बता नहीं रही थी। बहुत मेरे पूछने के बाद उसने बताया कि मेरे दर्द हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा कहाँ दर्द हो रहा है, तो उसने अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करते हुए बताया कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है। उसके बाद में जब मैंने उसके प्राइवेट पार्ट को खोल के देखा तो वो जख्मी थी। फिर मैंने प्रिंसिपल मैडम को शिकायत किया, उनके पास मैं लेके गई। उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करती हूँ। फिर सर मुझे तब भी तसल्ली नहीं मिली तो मैं इसको एक प्राइवेट डॉक्टर के पास दिखाने ले गई। वहाँ जब मैडम ने देखा तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे के साथ जो इसने बताया है वो सब कुछ हुआ है। मैडम ने बोला कि आपके बच्चे के प्राइवेट पार्ट में कोई चीज़ डाली गई है। सर 2 दिन मैंने वेट की, उसके बाद फिर मैं स्कूल गई तो स्कूल में मुझसे ये कहा गया कि आपका बच्चा छोटा है, उसका भी भविष्य खराब हो जाएगा अगर हम उसका नाम लाएंगे, और हमारे स्कूल की भी रेपुटेशन खराब होगी। तो फिर आप ऐसा करिए कि मैं अपने स्तर से कंप्लेन कर दूंगा, या तो मैं ग्रुप वाइज बच्चों का नाम दे के कंप्लेन कर दूंगा कि मतलब आपके बच्चे का नाम भी ना है, और हम कह देंगे कि हमारा ड्राइवर जो है बच्चों से छेड़खानी करता है इसलिए हम उसको निकाल रहे हैं। लेकिन सर 2 दिन मैंने इंतजार किया, स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं किया गया। स्कूल के प्रबंधक ने मेरे से पूछना भी जरूरी नहीं समझा मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है, ना मिलना जरूरी समझा, मेरे से कोई बात नहीं की गई। 2 दिन बाद वो ड्राइवर फिर से हमको फ़ोन करने लगा हमारे बच्चे को ले जाने के लिए, जबकि स्कूल वालों ने कहा कि वो ड्राइवर को हमने निकाल दिया है। लेकिन सर ड्राइवर को नहीं निकाला गया। और जब स्कूल के बाहर हमने ड्राइवर से कहा इस बारे में कि मतलब तुमने मेरे बच्चे के साथ इतना खराब क्यों किया, तो वो सर वहाँ हमसे झगड़ा करने लगा, अनाप शनाप हमको उल्टा सीधा गालियां बकने लगा। उसने मुझे जाति सूचक भी गालियां दी, लेकिन सर स्कूल से कोई भी एक्शन नहीं लिया। जी, बच्ची को लेकर के धमकी किस तरीके की? सर उन्होंने बोला कि अगर आप कहीं कंप्लेन करोगे तो हम आपके बच्चे को और आपको दोनों को उठवा लेंगे। ठीक इस तरीके से बोला गया। और स्कूल से भी हमसे कहा गया कि आप कोई कंप्लेन ना करिएगा। और सर अब कह रहे हैं कि हमने कोई लिखित में कंप्लेन नहीं दिया, जबकि मैं हर बात से एग्री थी। मैंने बोला था कि उसको आप पनिश कराइए, चाहे मेरे स्तर से चाहे अपने स्तर से। सर स्कूल वाले तब अपनी रेपुटेशन बचा रहे थे और आज कह रहे हैं कि हमने कोई कंप्लेन नहीं किया। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। क्या कुछ कार्रवाई की है? सर पुलिस ने हमारा FIR दर्ज किया है, बच्चे का मेरे मेडिकल करवाया है, और आज सर हाई कोर्ट में इसका बयान है। रोल। दिनांक 17 जुलाई 2025 को थाना इंदिरानगर में वादिनी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी 4 वर्षीय पुत्री जो स्कूल में पढ़ती है, वो जिस वैन के थ्रू उस स्कूल में जाती है, उसके वैन चालक मोहम्मद आरिफ द्वारा उनकी पुत्री के साथ गलत कृत्य किया गया है। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना इंदिरानगर में 100 धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई गई। इन टीमों द्वारा अभियुक्त मोहम्मद आरिफ की गिरफ्तारी कर ली गई है। वादिनी द्वारा यह भी बताया गया था कि उन्होंने स्कूल प्रबंधन से शिकायत करी थी, जिसपे स्कूल प्रबंधन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन पहलुओं पर जांच चल रही है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।